हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम 34 चेस्ट साइज में हर्षू नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। हर्षू नेक ब्लाउज में हमारा जो बैक का नेक रहता है वो कॉलर नेक में रहता है, यानी कि पीछे से पैक रहता है, उसमें कॉलर नहीं आती है। और जो हमारे फ्रंट का नेक रहता है वो डीप रहता है, लेकिन वो डीप भी अलग तरीके से रहता है। देखिए, इस तरीके से पैटर्न को मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम हर्षू नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग को डिटेल में समझने वाले हैं 34 चेस्ट साइज में। अगर आपके चेस्ट का साइज 34 नहीं है, बड़ा या छोटा है, तब भी आप इस वीडियो को देख के कटिंग कर सकते हैं। जब हम बैक को कट करेंगे तो इसमें शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग हम हमारे बैक नेक के अकॉर्डिंग करेंगे, और जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसमें जो हमारे शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग होगी वो नेक के अकॉर्डिंग होगी। क्योंकि इसमें हमारा नेक डीप है, तो शोल्डर आर्म होल की मार्किंग आपको डीप नेक के अकॉर्डिंग करनी है, ताकि यहाँ से जो नेक है उसका शेप इस तरह से आ सके। और जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसमें बैक नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्म होल रखने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ताकि एक एक चीज आपको डिटेल में समझ आए। थोड़ा बहुत जो आपको डाउट आता है वो इसलिए आता है क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हो। अगर आप सारी चीजें डिटेल में समझोगे ना, तो आपको सब चीज समझ में आएगा कि आर्म होल शोल्डर अलग लेने के बाद भी फिटिंग वाली लाइन हमारी किस तरह से बराबर आ सकती है। और जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालें तो एक भी पार्ट हमारा छोटा या बड़ा नहीं रहता है, दोनों पार्ट हमारे बराबर आते हैं। तो ये चीज भी आपको आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बैक पार्ट में सबसे पहले आपको निशान लगाना है लेंथ के लिए। लेंथ यहाँ पे है 13.5 इंच की, 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पे। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसको हम साइड में रखेंगे। लेंथ का निशान मैंने लगाया हुआ है 14.5 इंच पे। दूसरा निशान हमें लगाना होता है शोल्डर के लिए, तो आपको फुल शोल्डर का मेजरमेंट देख लेना है। यहाँ पे फुल शोल्डर मेरे कितने हैं, 14 इंच के। इसको डिवाइड 2 हम करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 7 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से शोल्डर को 1/2 इंच जितना माइनस करना है। जब भी आप फुल शोल्डर का निशान लगा रहे हो ना, 1/2 इंच जितने आपको शोल्डर यहाँ से माइनस कर देने हैं। देखिए, यहाँ से मैंने माइनस कर दिया है 1/2 इंच। अब ये हो गए हमारे फुल शोल्डर। तो फुल शोल्डर हमारे कितने इंच के आए हैं, 6.5 इंच के। अब निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। बैक नेक में आर्म होल का फॉर्मूला होता है, जितने आपने शोल्डर रखे होंगे उसमें 1/2 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है आर्म होल के लिए। तो शोल्डर रखे हैं मैंने 6.5 इंच के, उसमें 1/2 इंच प्लस करके आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी मैं 7 इंच पे। यहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए, तो चेस्ट का साइज देख लेंगे। चेस्ट साइज है मेरा 34 इंच। जब भी हम पैक नेक ब्लाउज बनाते हैं ना, यहाँ पे हमें लूजिंग ऐड करनी होती है। लूजिंग रहेगी 2.5 इंच की। 34 में आपको प्लस करना है 2.5 इंच। कितना आया, 36.5 इंच। 36.5 इंच को अब हम करेंगे डिवाइड 4, तो कितना आया, 9.1 इंच। अगर आप बिना लूजिंग ऐड करे हुए ही चेस्ट का निशान लगाते हो ना, तो यहाँ पे आपका सिलाई मार्जिन कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूंगी 9.1 इंच पे। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। इसी तरह से निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए। वेस्ट है मेरी 29 इंच की, इसको भी हम डिवाइड 4 कर लेंगे। कितना आया मेरा, 7.25 इंच। यहां से निशान लगाएंगे 7.25 इंच पे। और वेस्ट में जो मार्जिन रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे, तो बैक पार्ट में आपको निशान लगाना है 1 इंच पे। यहां से 1/2 इंच हम इसको डाउन करेंगे और कर्व को रखते हुए इसका शेप देंगे। देखिए, इस तरह से आपको आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल का शेप देने के बाद डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। जो हमने यहाँ 2.5 इंच का मार्जिन लिया है ना, वो हमारा पीछे डॉट पॉइंट में कवर होता है। तो यहाँ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करूंगी मैं 4 इंच पे। यहाँ से भी 4 इंच पे, और नीचे की तरफ से भी निशान लगाएंगे 4 इंच पे। सिलाई में इसको आपको दोनों तरफ से कवर करना है 1/2 इंच। डॉट पॉइंट की मार्किंग भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि शोल्डर, रेडी शोल्डर हर्षू नेक ब्लाउज में आपको कितना रखना होता है। तो जब भी आप हर्षू नेक ब्लाउज बनाते हो, तो अगर आपके चेस्ट का साइज 36 है या 36 से ज्यादा है ना, तो फिर यहाँ पे आप रेडी शोल्डर 3.5 इंच के रखिए। और अगर 36 से कम है आपके चेस्ट का साइज, तो यहाँ पे आपको रेडी शोल्डर रखने हैं 3.25 इंच के। तो अभी मेरे रेडी शोल्डर है यहाँ पे 3.25 इंच के। चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हमें इनको रखना होता है।
अगर 36 प्लस आपके चेस्ट का साइज जा रहा होगा ना, तो फिर यहाँ पे आप रेडी शोल्डर लीजिएगा 3.5 इंच के। अब जितना आपने रेडी शोल्डर लिया होगा उसमें 1 इंच आपको सिलाई का प्लस कर लेना है। तो मेरा रेडी शोल्डर है 3.25 इंच का, सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 4.25 इंच पे। रेडी शोल्डर का निशान लगाने के बाद जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसको हाफ इंच आपको माइनस करना है आर्म होल की तरफ। माइनस करने के बाद अब यहाँ से हम नेक की विड्थ चेक कर लेंगे। तो नेक की विड्थ मेरी यहाँ से आ रही है 2.25 इंच। नेक लंबाई आपको सिर्फ 1 इंच रखनी है, 1 इंच से ज्यादा आपको बैक का नेक नहीं लेना है। एक बॉक्स बनाएंगे, हाफ इंच जितना शोल्डर यहाँ से माइनस करेंगे जो स्टिचिंग में जाएगा, और इसको छोड़ते हुए आपको नेक का शेप देना है इस तरह से। तो देखिए बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट के पैटर्न को समझ लेते हैं। फ्रंट पार्ट में जो हमारा पैटर्न रहेगा वो प्रिंसेस कट पैटर्न रहेगा। नेक और शोल्डर आपको इतने नहीं रखने हैं, वो हम आगे वीडियो में समझेंगे कि कितने हमें नेक और शोल्डर लेने हैं। तो प्रिंसेस कट पैटर्न के साथ फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले आपको निशान लगा लेना है लेंथ के लिए। लेंथ है हमारी 14.5 इंच, यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पे। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है वो हमारा ओपन रहेगा, तो नीचे की तरफ से हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे 0.25 इंच का। अब निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो फ्रंट पार्ट में हमें बैक पार्ट जितने शोल्डर तो नहीं चाहिए, यहाँ पे जो हमारे शोल्डर रहेंगे वो कम रहेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने परफेक्ट शोल्डर निकालने होंगे। परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको निशान लगाना है फुल शोल्डर का। फुल शोल्डर है 14 इंच के, 14 का हाफ करके निशान लगाएंगे 7 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम कितने शोल्डर माइनस करते हैं, 1.5 से लेकर 2 इंच तक के हमें शोल्डर माइनस करने होते हैं। लेकिन जब आप हर्षू नेक ब्लाउज बना रहे होगे ना, तो उसमें जितने भी आपने फुल शोल्डर रखे होंगे उसमें से आपको माइनस करना है 1.25 इंच। तो यहाँ से मैं माइनस करूंगी 1.25 इंच। अब ये जो ऊपर वाला शोल्डर है ना मेरा, वो माइनस में चला गया है। ये शोल्डर हम चेक करके देख लेंगे कितने आ रहे हैं। तो ये शोल्डर आ रहे हैं मेरे 5.5 इंच के। निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे भी आर्म होल का निशान आपको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है। जो फॉर्मूला डीप नेक में होता है वो आपको अप्लाई करना है आर्म होल के लिए। तो डीप नेक में हमारे आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइड 6। कितना आया, 5.6 इंच। यहाँ से निशान लगाऊंगी मैं 5.6 इंच पे। शोल्डर हम रखेंगे 5.5 इंच के। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर आर्म होल का निशान क्लियर हुआ, किस तरह से आपको डीप नेक में शोल्डर और आर्म होल निकालते हुए इनकी मार्किंग करनी है। अब शोल्डर आर्म होल आपको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग नहीं लेना है, लेकिन चेस्ट का निशान आपको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही लगाना है। जितना आपने बैक पार्ट में चेस्ट रखा है ना लूजिंग ऐड करते हुए, उतना ही आपको फ्रंट पार्ट में लेना है। तो चेस्ट का निशान लगाऊंगी मैं 9.1 इंच पे, और 1.5 इंच का हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे, तो ये निशान आपको लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का सेंटर निकालेंगे, सेंटर से अंदर आएंगे 0.25 इंच, और इस तरह इसको क्रॉस में मिलाते हुए अपने आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगाएंगे रेडी शोल्डर के लिए। तो बैक पार्ट ले लेंगे, और बैक पार्ट में जितना रेडी शोल्डर आपने रखा होगा ना उतना ही आपको फ्रंट पार्ट में रखना है। तो यहाँ पे बैक पार्ट में हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 4.25 इंच का। तो फ्रंट में भी आपका शोल्डर उतना ही आएगा। इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों के शोल्डर आपके सेम ही रहने चाहिए, बस चेंज क्या होती है आपके नेक की विड्थ, ये बैक में अलग रहती है और फ्रंट में अलग रहती है। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो ये जो हमने शोल्डर का निशान लगाया है इसका एक सेंटर निकालेंगे, सेंटर से निशान लगा लेंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो शोल्डर टू एपेक्स मेरा कितना है, 9 इंच। इसमें सिलाई का हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगा लेंगे। जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स होता है ना, उसको आपको डिवाइड 2 करना होता है। तो 6.25 इंच को मैं डिवाइड 2 कर लूंगी।
तो मेरा कितना आया 3.1 इंच। अब 3.1 इंच यानी कि 3.25 इंच पे हम निशान लगा सकते हैं। उसमें सिलाई का और हम 0.25 इंच प्लस कर लेंगे, तो कितना हो गया 3.5 इंच। शोल्डर टू एपेक्स में आपको सिलाई का प्लस करना है 1/2 इंच, एपेक्स टू एपेक्स में सिलाई का प्लस करना है 0.25 इंच। तो 0.25 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। अब जितना निशान आपने यहाँ पे लगाया होगा ना, उसमें से 1/2 इंच कम करते हुए आपको नीचे की तरफ से निशान लगाना है। तो ये निशान मेरा लगा है 3.5 इंच पे। नीचे की तरफ से 1/2 इंच माइनस करके मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। इसको हम क्रॉस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद निशान लगाएंगे डॉट पॉइंट के लिए। तो यहाँ से डॉट पॉइंट का निशान मैं लूंगी 2 इंच पे और इसे भी हम क्रॉस में मिलाएंगे। अब ये डॉट पॉइंट हमारा स्टिचिंग में जाता है ना, तो इसको माइनस करते हुए ही हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। ये पूरा हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे 2 इंच। वेस्ट है मेरी 7.25 इंच की। 1.5 इंच का हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। वेस्ट की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई। अब आर्म होल की तरफ से शेप देने के लिए हम डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो जो आपकी चेस्ट लाइन रहेगी ना, वहां से आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1 इंच पे। 1 का हाफ करके वापस से हम साइड में निशान लगा लेंगे 1/2 इंच पे और इसको अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे क्रॉस में। अब आपको परफेक्ट तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज का शेप देना है। यहाँ से बोला कि आपकी एकदम परफेक्ट आनी चाहिए ताकि बॉडी पे जाने के बाद भी ब्लाउज कहीं से झोल ना खाए। तो आपको क्या करना है, जैसे नीचे वाला डॉट पॉइंट हमने सिलाई में कितना कवर करा है 2 इंच, ऊपर वाले डॉट पॉइंट को आपको कितना कवर करना है। तो जो हमारी चेस्ट लाइन है उससे हमने कितने इंच पे निशान लगाया था 1 इंच पे। तो अब इसको हम सिलाई में कवर करेंगे 1 इंच। यहाँ से हम इंच टेप को रख लूंगी और निशान लगाएंगे हम 1 इंच पे। अब इसको मिलाने के लिए आपको यहाँ पे कॉफ को रखना है। कॉफ को आपको एपेक्स पॉइंट तक सेट करते हुए रख लेना है जहां पे आपने निशान लगाया है 1 इंच का, और दोनों डॉट की लाइनों को आपको मिलाना है। देखिए इस तरह क्रॉस में। इस तरह से शेप देने के बाद आपको क्या करना है, दोनों डॉट की लाइनों को नाप के देखना है कि ये दोनों आपकी बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 6 इंच पे। दूसरी जहां भी 6 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। 1/2 इंच जितना आपको आर्म होल माइनस करना है बैक साइड से। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे बनाएंगे एक नया आर्म होल। देखिए इस तरह से आपका नया आर्म होल बन के रेडी होगा। अब बीच का जितना भी पार्ट रहेगा ना, वो आपका कटिंग में चला जाएगा, ये वाला। ये वाला जो आपका पार्ट रहेगा वो कट होगा और ये शोल्डर यहाँ के, ये भी आपके कटिंग में जाएंगे। ये मार्किंग कंप्लीट हुई। अब सेंटर से हम अपने प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो वापस से आपको कफ को लेना है और सेंटर पे सेट करते हुए रखना है। सेट इस तरह से कीजिएगा कि जो आपके फर्स्ट वाली डॉट की लाइन रहेगी ना, उससे कफ एक लाइन जितना अंदर की तरफ आना चाहिए। अब इसको गोलाई में हम मिला लेंगे। इस तरह से सेंटर से गोलाई में हमने मिलाया। अब नीचे की तरफ से हम इसको शेप देंगे। तो शेप देने के लिए वापस से आपको कफ को रखना है इस तरह से, और जहां भी आपकी डॉट की लाइन पे ये गोलाई खत्म हो रही होगी ना, वहां से मिलाते हुए नीचे की तरफ इसको मिला देना है। देखिए इस तरह से। अब ये आपकी पूरी गोलाई रहेगी प्रिंसेस कट की, जो आपकी ऊपर से लेके नीचे तक सेंटर से इस तरह मिलाते हुए एक पार्ट आपका प्रिंसेस कट का ये रहेगा। तो यहाँ से जो आपकी गोलाई है ना, वो एकदम परफेक्ट आएगी। अब जैसे हमने ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप के चेक करके देखा है ना, सेम उसी तरह से आपको नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को भी चेक करके देखना है। तो देखिए फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरे कितने इंच पे रेडी हो रही है 5.25 इंच पे। दूसरी जहां भी 5.25 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पर मैं निशान लगा लूंगी इस तरह से। अब आपको क्या करना है, एक एक इंच दोनों तरफ से प्रिंसेस कट को माइनस करना है। 1 इंच आपको बैक साइड से माइनस करना है, 1 इंच आपको फ्रंट साइड से माइनस करना है। तो फ्रंट से माइनस करेंगे 1 इंच और इसको क्रॉस में मिलाएंगे अपने डॉट पॉइंट से। फ्रंट से माइनस करने के बाद अब बैक से भी हम इसको माइनस करेंगे। तो बैक साइड से माइनस करेंगे तो अपना बैक पार्ट लेंगे और फिटिंग वाली लाइनों को भी चेक करके देख लेंगे, ताकि जब हम बैक पार्ट को स्टिच करें तो दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल बराबर आए। सभी लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि आर्म होल अलग अलग लेने के बाद भी क्या हमारी फिटिंग वाली लाइन बराबर आती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके बैक पार्ट को इस तरह से फ्रंट पार्ट के ऊपर जमा देना है, और जितना ज्यादा आपका फ्रंट पार्ट जा रहा होगा ना, उतना आपको यहाँ पे माइनस कर देना है, ताकि जब आप ब्लाउज में फिटिंग डालें तो दोनों पार्ट आपके एकदम बराबर आए। और ये आपको कहाँ तक बराबर में लेना है, जहां तक हम वेस्ट की फिटिंग डालते हैं ना, बिल्कुल वहां तक आपकी ये बराबर आनी चाहिए।
अब यहाँ से हम चेक करके देख लेंगे कि टोटल हमारा कितना माइनस जा रहा है। तो देखिए यहाँ से हमारा टोटल 1 इंच ही माइनस जा रहा है, जितना हम नॉर्मली करते हैं। तो इस तरह से आपके बैक और फ्रंट दोनों की फिटिंग वाली लाइन एकदम बराबर आएगी। अब ये जो हम 1 इंच ऊपर आए, इसे अपने डॉट की लाइन से मिला देंगे। अब ये नीचे का भी हमारा सारा माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सेंटर की मार्किंग हो चुकी है। अब जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे ना, तो 0.25 इंच कपड़ा हमारा यहाँ से कवर होता है। ये वाला जो हमारा पोर्शन रहता है ना, वो सिलाई में कवर होता है। तो इतना कपड़ा तो हमारा सिलाई में जाता ही है। इधर से भी हमारा हाफ इंच कपड़ा यूज हो जाएगा। दोनों पार्ट से हमारा कपड़ा यूज होना ही है, 0.25 इंच इस पार्ट का और 0.25 इंच इस पार्ट का। तो हाफ इंच जितना कपड़ा हम बैक साइड से निकाल लेंगे। अब जब आप ब्लाउज को स्टिच करोगे ना, तो आपका जो फ्रंट का पार्ट रहेगा वो छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक की मार्किंग देख लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में चेक कर लेंगे कि नेक की विड्थ कितनी आई है। तो यहाँ से जो मेरे नेक की विड्थ आई है वो 1.25 इंच आई है। नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। अब यहाँ से आपको नेक की चौड़ाई कितनी रखनी है, ये डिपेंड करता है कि आपके फ्रंट पार्ट के नेक की विड्थ कितनी आई है। तो यहाँ से मेरी नेक की विड्थ कितनी आई है, 1.25 इंच। अब जितनी भी आपके नेक की विड्थ आई होगी, उसमें आपको 2 इंच प्लस करके यहाँ पे नेक की चौड़ाई रखनी है। तो 1.25 इंच में प्लस करूंगी 2 इंच, मेरा कितना आया 3.25 इंच। यहाँ से हम नेक की विड्थ रखेंगे 3.25 इंच। अब इसको इस तरह से मिलाएंगे और ये जो हमने नेक का निशान लगाया है 1.25 इंच का, इससे इस तरह आपको क्रॉस में मिलाना है। देखिए इस तरह से मिलाने के बाद कर्व को रखते हुए आपको नेक का शेप देना है, इस तरह गोलाई में। अब जो आपके फ्रंट पार्ट की फिटिंग है ना, एकदम परफेक्ट आएगी। जो नेक है वो बॉडी पे जाने के बाद एकदम फिट बैठेगा। बचे हुए हैं हमारे शोल्डर। शोल्डर को माइनस करेंगे आर्महोल की तरफ हाफ इंच। तो देखिए फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम कट कर लेंगे। देखिए फ्रंट हमारा कट के कंप्लीट हो चुका है। बैक को भी मैंने आपको कट करना बता दिया है। अब हमारी स्लीव बची है, तो स्लीव को मैं यहाँ पे पफ स्लीव रखूंगी, क्योंकि हर्षू नेक ब्लाउज के साथ पफ स्लीव अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेन फैब्रिक के ऊपर ब्लाउज को कट कर लेंगे और फिर डायरेक्ट मेन फैब्रिक के ऊपर ही मैं स्लीव को कट करूंगी, क्योंकि इसमें मैं लाइनिंग वाला फैब्रिक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो मेरा कपड़ा है वो थोड़ा मोटा है। तो स्लीव में लाइनिंग वाला फैब्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब स्लीव को कट करना हम देख लेते हैं। स्लीव को कट करने के लिए मेन फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब हम निशान लगाएंगे स्लीव लेंथ के लिए। तो यहाँ पे मुझे 10 इंच की स्लीव चाहिए, 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 11 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान आपको लगाना है आर्महोल वाली लाइन के लिए। तो ये निशान मैं लगाऊंगी 4 इंच पे। अब यहां से हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे और बैक पार्ट को लेंगे और अपने आर्महोल की गोलाई को चेक करके देखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आपको हाफ इंच जितना आर्महोल माइनस करना है, जो स्टिचिंग में जाएगा। इसको छोड़ते हुए यहाँ पे मैं अपने आर्महोल का मेजरमेंट ले लूंगी। तो ये मेरा आ रहा है 7.75 इंच। अब जब हम यहाँ से निशान लगाते हैं, तो 7.75 इंच में से 75 इंच आपको माइनस करना है, ताकि जब आप गोलाई दोगे ना, तो वो उतने इंच पे ही रेडी होगी। तो 75 इंच माइनस करके मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। 1.5 इंच का हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से मैंने जो 1.25 इंच पे निशान लगाया है ना, उसको छोड़ते हुए ही यहाँ से आर्महोल का निशान लगाया है 7 इंच पे। ये क्यों मैंने माइनस किया है, क्योंकि जब हम यहाँ पे पफ लेंगे ना, तो उसमें ये हमारा कवर हो जाता है। तो यहाँ से मैं पफ का निशान लगा लूंगी 2.25 इंच पे और यहाँ से निशान लगाऊंगी 2 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से और इसको यहाँ पे हम गोलाई में मिला देंगे। मिलाने के बाद अब इस गोलाई को आपको मिलाना है आपके आर्महोल वाली लाइन से, इस तरह क्रॉस में। और इसको हम यहाँ पे 1.5 इंच वाली लाइन से मिला देंगे। अब इसको हम चेक करके देख लेंगे कि गोलाई हमारी कितने इंच आ रही है। तो इतना तो आप माइनस कर देना। यहाँ पे तो आपका पफ हो जाएगा, सिर्फ इस गोलाई को चेक करके देखिएगा। तो ये गोलाई आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। मेरा मेजरमेंट कितना है, 7.75 इंच।
तो देखिए ये गोलाई मेरी फिक्स 7.75 इंच ही आ रही है। इस तरह से आपको यहाँ से माइनस करते हुए आर्म होल का निशान लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पे पफ भी लोगे ना, तो आपको उतनी गोलाई मिल जाएगी जितनी आपने मेजर करी है। फ्रंट गोलाई के लिए हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से मैं फ्रंट की गोलाई रखूंगी 5.5 इंच। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, दोनों मार्किंग को मिला लेंगे। स्लीव की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, स्लीव को कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब आपको 3 जगह यहाँ पे कट का निशान लगाना है। फर्स्ट जहां से हमारा पफ आएगा, ये जो हमारी लेंथ वाला निशान है ना, वहां पे आपको कट का निशान लगाना है। दूसरा निशान आपका सेंटर पे आएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे टोटल आपके 3 कट आएंगे। एक कट मैंने यहाँ पे लगाया है जहां हमारी लेंथ वाली लाइन आई है, एक सेंटर पे कट आया है। अब फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे। तो यहाँ पे आपको स्लीव को रख लेना है और जहां आपने कट लगाया है उस वाली लाइन से आपको 0.25 इंच बाहर की तरफ आना है और इस तरह गोलाई में आपको शेप देना है। ये आपके फ्रंट पार्ट की गोलाई रहेगी। जहां आपका कट है ना, वहां तो एकदम परफेक्ट आना चाहिए दोनों साइड से, कपड़ा कहीं से भी छोटा या बड़ा नहीं रहना चाहिए। बस जहां आप फ्रंट पार्ट की गोलाई दे रहे हो ना, तो कट के बाद आपको फ्रंट पार्ट की गोलाई देनी है। तो यहाँ पे हमारी स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पूरे ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे।